Hello everyone, this is Dr. Jyoti Acharya, Department of Business Administration, MLB Government College, Bhilwara. Our today's topic is steps taken to develop and promote the small ancillary industries. लघु एवं सहायक उद्योगों के विकास एवं प्रोत्साहन हेतु उठाए गए कदम के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। ये जो पेपर है वो फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है, उद्यमिता के मूलाधार का टॉपिक है ये हमारा। भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु एवं कुटीर उद्योगों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। योजना आयोग के अनुसार कुटीर एवं लघु उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग हैं, जिनकी कभी भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। महात्मा गांधी के शब्दों में भारत का मोक्ष कुटीर उद्योग धंधों में निहित है। स्पष्ट है कि लघु उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। लघु एवं सहायक उद्योगों के विकास एवं प्रोत्साहन हेतु सरकार द्वारा अनेक सुविधाएं एवं प्रेरणाएं प्रदान की जा रही हैं। सरकार ये सुविधाएं अपने विभिन्न संगठनों, बैंकों व वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से प्रदान करती है। सरकार लघु एवं कुटीर उद्योगों को विभिन्न सहायताएं एवं सुविधाएं प्रदान कर रही है, जिन्हें हम आज 3 श्रेणियों में बांटकर अध्ययन करेंगे। उसमें से फर्स्ट है संरक्षणात्मक सहायता या प्रोटेक्टिव असिस्टेंस। सरकार ने समय समय पर अपने नीति प्रस्तावों एवं घोषणाओं के माध्यम से लघु उद्योगों को संरक्षण प्रदान करके सहायता की है। उन संरक्षणात्मक सहायताओं में औद्योगिक नीति में सरकार ने अपनी औद्योगिक नीति में लघु उद्योगों को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। 1948 की औद्योगिक नीति में लघु उद्योगों का बृहत उद्योगों के साथ समन्वित विकास करने की घोषणा की गई थी। औद्योगिक नीति 1991 में भी उद्योगों के संबंध में कई बातें तथा कई प्रकार के संरक्षण व प्रोत्साहन सरकार ने एक अलग नीति की घोषणा करके सहायता की थी। 2000 और 2001 में लघु उद्योग क्षेत्र के संवर्धन हेतु कई नीतिगत उपाय भी किए हैं। पंचवर्षीय योजनाओं में भी लघु उद्योगों पर किए गए व्यय में निरंतर वृद्धि की है। सरकार ने समय समय पर विभिन्न समितियों का गठन करके लघु उद्योगों की समस्याओं को हल करने का प्रयास किया है। सरकार ने उद्योग विकास एवं नियमन अधिनियम में संशोधन करके लघु उद्योगों को संरक्षण प्रदान किया है। इससे लघु इकाइयों के विकास में महत्वपूर्ण सहायता मिली है। बृहत उद्योगों की प्रतिस्पर्धा से रक्षा करने के लिए सरकार ने लघु उद्योगों द्वारा उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं की एक सूची तैयार की है। इस सूची में शामिल वस्तुओं का उत्पादन केवल लघु उद्योगों द्वारा ही किया जा सकता है, बृहत उद्योगों द्वारा नहीं। सरकार ने बृहत उद्योगों की कुछ ऐसी वस्तुओं पर उपकर लगाया है जिनका उत्पादन लघु उद्योगों द्वारा बहुतायत रूप से किया जाता है। इससे लघु उद्योग बृहत उद्योगों से प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में आ जाते हैं। निवेश की सीमा में भी वृद्धि की गई है। अब हम लेते हैं सेकंड, प्रमोशनल असिस्टेंस, संवर्धनात्मक सहायता। लघु उद्योगों के संवर्धन के लिए सरकार ने अनेक साधन, सुविधाएं एवं प्रेरणाएं उपलब्ध करवाई हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं, जैसे वित्तीय सुविधाएं। केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकारें अपनी विभिन्न विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से लघु उद्योगों को ऋण, अग्रिम आदि की सुविधाएं प्रदान करती हैं। तकनीकी सहायता में सरकार अपने अनेक संगठनों के माध्यम से लघु उद्योगों को तकनीकी सुविधाएं प्रदान करती है। ये संगठन लघु उद्योगों को नई तकनीक को अपनाने, नए उपकरणों तथा मशीनों का प्रयोग करने, वस्तुओं को की डिजाइन व स्टाइल आदि बनाने में सहायता करते हैं। औद्योगिक देश में 800 कई सारी अधिक औद्योगिक बस्तियां हैं जो उद्योगों को निर्मित भवन आदि की सुविधाएं प्रदान करती हैं।
सरकारी क्रय तथा मूल्य अधिमान नीति के अंतर्गत लघु उद्योगों को अपनी वस्तुओं का विक्रय करने में सुविधा रहती है। लघु क्षेत्र की बिक्री में वृद्धि करने के लिए पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय द्वारा केंद्र सरकार भंडार खरीद कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं, जिसमें कुछ उत्पादों को केवल लघु उद्योग क्षेत्र से ही खरीदने के लिए आरक्षित किया गया है। औद्योगिक उन्नयन एवं विकास कार्यक्रम व नई टेक्नोलॉजी अपनाने पर जोर दिया गया है। दुर्लभ कच्चे माल को उपलब्ध करवाने के लिए सरकार लघु उद्योगों को कई प्रकार से सहायता करती है। लघु उद्योगों के लिए कुशल कारीगर एवं तकनीशियन तैयार करने के लिए विभिन्न सरकारी संस्थानों द्वारा अल्पावधि के पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ये पाठ्यक्रम लघु उद्योगों की आवश्यकताओं के आधार पर श्रमिकों, निरीक्षकों, ऑपरेटरों, औजार डिजाइनों, वैज्ञानिकों, प्रबंधकों आदि के लिए तैयार किए जाते हैं। लघु उद्यमियों को विकसित करने, अपने स्वयं के उद्योग धंधों को प्रारंभ करने तथा अधिकाधिक युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से भी योजना प्रारंभ की गई थी। निर्यात संवर्धन में भी सहायता व मार्गदर्शन के द्वारा लघु उद्योगों के निर्यातों में वृद्धि हुई है। लघु उद्योगों के उत्पादों, किस्म, डिजाइन, तकनीक आदि के संबंध में अनुसंधान एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने के लिए सरकार कई देशों जैसे ब्रिटेन, फिलीपींस, श्रीलंका, नाइजीरिया, साइप्रस, ईरान आदि में अपने प्रतिनिधि मंडल भेजती है। सीडो द्वारा अनेक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशालाओं का आयोजन भी किया जाता है। लघु उद्योग सेवा संस्थान द्वारा सहायक उद्योगों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा रहा है। लघु उद्योगों को आधुनिक बनाने तथा उनकी प्रतिस्पर्धा क्षमता में वृद्धि करने के उद्देश्य से सीडो द्वारा अनेक आधुनिकीकरण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। लघु उद्योगों की विभिन्न योजनाओं व निर्णयों में सहायता पहुंचाने के लिए सीडो द्वारा अनेक प्रकार के आंकड़ों व सूचनाओं का संग्रह करके उन्हें उपलब्ध करवाए जाते हैं। लघु उद्यमियों को रुग्ण इकाइयों की जीवन क्षमता को पुनः स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय इक्विटी निधि योजना के अधीन सहायता उपलब्ध कराई जाती है। लघु उद्योग इकाइयों को उत्पादन शुल्क में रियायतें प्रदान करने की योजना भी प्रारंभ की गई है। लघु उद्योग क्षेत्र में रुग्ण इकाइयों को कम ब्याज पर दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने तथा राज्य सरकारों द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्रीय सरकार द्वारा मार्जिन मनी योजना प्रारंभ की गई है। लघु उद्योग गारंटी योजना के अंतर्गत बैंकों व वित्त निगमों द्वारा लघु उद्योगों को दिए जाने वाले ऋणों की गारंटी दी जाती है। परिवहन सहायता में केंद्रीय परिवहन अनुदान योजना के अंतर्गत पहाड़ी क्षेत्रों में स्थापित की जाने वाली नई लघु इकाइयों को कच्चे माल ले जाने व निर्मित माल लाने के लिए परिवहन व्यय का 15% अनुदान केंद्रीय सरकार द्वारा दिया जाता है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी लघु उद्योगों की कार्यशील पूंजी के लिए अब पुनर्वित्त सुविधा उपलब्ध कराता है। यह पुनर्वित्त एकल खिड़की योजना के तहत दिया जाता है। पिछड़ी जाति के उद्यमियों को विशेष सहायता लघु उद्योगों की स्थापना के लिए प्रदान कर प्रोत्साहन दिया जाता है। लघु कंपनियों को प्रेरित एवं प्रोत्साहित करने के लिए सरकार प्रचार एवं प्रकाशन के कार्यक्रम चलाती है। लघु उद्योगों के क्षेत्र में सहकारी संस्थाओं की स्थापना पर उत्तरोत्तर जोर दिया जा रहा है। लघु इकाइयों की कार्यकुशलता व लाभप्रदता की जांच करने के उद्देश्य से लघु उद्योग इकाइयों का नमूना सर्वेक्षण करने की योजना चलाई गई है।
सरकार उद्यमिता विकास कार्यक्रम चलाकर उद्यमियों की पहचान करने एवं चयन करने का कार्य करती है। इसके अतिरिक्त पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों को विकास के लिए शिक्षित बेरोजगार महिलाओं, ग्रामीण कामगारों, कमजोर वर्गों, विकलांगों, सैनिक व छात्रों के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। महिला उद्यमियों को उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित करने तथा उनकी उद्यमीय समस्याओं को हल करने के लिए विकास आयुक्त लघु उद्योग के कार्यालय में अलग से एक महिला प्रकोष्ठ काम कर रहा है। राज्यों के उद्योग निदेशालय में भी महिला प्रकोष्ठ बनाने के निर्देश दिए गए हैं। अब हम लेते हैं संस्थागत सहायता किस प्रकार करती है। सहायता सरकार, केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों ने लघु उद्योगों के विकास के लिए अनेक संस्थाएं स्थापित की हैं। इसमें से कुछ प्रमुख संगठन इस प्रकार हैं: राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, लघु उद्योग विकास संगठन दैट मीन्स सीडो, राष्ट्रीय उद्यमिता तथा लघु व्यापार विकास संस्थान, लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद, लघु उद्योग सेवा संस्थान, उद्योग निदेशालय, राज्य लघु उद्योग विकास निगम, औद्योगिक सरकारी समितियां, अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड, अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड, अखिल भारतीय कुटीर उद्योग बोर्ड, केंद्रीय रेशम बोर्ड, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग।